हेलो भाई बहनों, नमस्कार। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मेरे क्लास में। और आज हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्नों को करेंगे तो सबसे पहले हम लोग श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक पढ़ने के बाद उनसे बनने वाले प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जो यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो ये यूपी टेट की तो नहीं, ये सी टेट की क्लास है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार सेट कर लेती हूँ फिर। हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग। शोको नाश्यते धैर्यम। देखिए, आप लोग भी एक मेरे साथ मिलकर श्लोकों को पढ़ें। ठीक है, श्लोकों को पढ़ें, भले उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश करें। पढ़कर और उससे बनने वाले प्रश्नों को श्लोकों के अंदर ही ढूंढें। और श्लोकों के सी टेट का देखिए एक रूल है कि आप श्लोक में जो पूछा गया है वही आप उसका उत्तर लगाएंगे, अलग से कोई उत्तर नहीं लगाएंगे। अलग से अगर आप उत्तर लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो श्लोक में दिया रहेगा वही उसका आंसर होगा, वही उसका उत्तर होगा। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। उसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग एक बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर उससे बनने वाले प्रश्नों को देखिए कैसे ढूंढ कर लगाते हैं। आज मैं उनकी चर्चा करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक शमो रिपुः। गौरम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चे पयो दानम, पयोधीनाम अधः स्थिति। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम, शिलालिखितम अक्षरम, अष्टद्भिः शपथेन अपि जले लिखित अक्षरम। और आगे हैं, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे, नवा अम्बुभूरि अवविलम्बो घना, अनुधत्तता सत्पुरुषा समृद्धिभिः, स्वभाव एष परोपकारिणाम्। आगे है, हाँ देखिए, काष्ठम अग्नि जायते मध्यम आनाद, भूमिस्तयं खन्यमानं ददाति, सोत्साहनं नास्ति साध्यं नारायणम्। मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ति, तरवः केन कारणेन नम्राः भवन्ति। तो मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ति तक ही श्लोक है। इसके आगे आपका प्रश्न पूछा गया। तो चलिए देखिए, इस श्लोक को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम इनसे बनने वाले कौन कौन से प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आ जाइए आप लोग भी। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, तरवः केन कारणेन नम्राः भवन्ति। तरवः केन कारणेन नम्राः भवन्ति। ठीक है, तो समृद्धिभिः कि पुष्पोद्गमः कि नवा अम्बुभिः कि फलोद्गमः। तो इसका हम अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थ हमें नहीं पता है, हमें इतनी संस्कृत नहीं आती है कि इनके अर्थों को हम कर लें। ठीक है, तो समझ नहीं पा रहे हैं तो चलिए चलते हैं हम श्लोक में। श्लोक में तरवः के बाद क्या लिखा हुआ है तो वो देखेंगे हम। तरवः किन कारणेन नम्राः भवन्ति, तो समृद्धि होगा कि पुष्पोद्गमे होगा कि नवा अम्बुधि होगा कि फलोद्गमे होगा। ठीक है, तो श्लोक में चलें। देखिए आइए, हाँ देखिए भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पे।
तो प्रश्न में है फलोदगमय, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी ए राइट होगा। समृद्धि भी नहीं आया, पुष्पोदगमय नहीं आया, नवाम भी आया है लेकिन इसके लिए नहीं आया है फलोदगमय। तो हमारा आंसर होगा डी फलोदगमय। तरवह फलोदगमय अर्थात फल लगने से झुकते हैं। तरवह मीन्स होता है वृक्ष। तरवह मीन्स क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं वह फल आ जाने के बाद, उस पर फल लग जाने के बाद वह झुक जाते हैं, ठीक है। श्लोक संख्या 4 का ये है। जबकि बादल नवीन जल कणों से लटकते हैं, सत्पुरुष समृद्धि के से नम्र होते हैं, परोपकारियों का ये स्वभाव। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि जब पेड़ में जब फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाते हैं, ठीक है। और बादल जब बहुत घना बादल हो जाता है, बारिश होने वाली हो जाती है, तो बादल भी ऐसा लगता है कि बहुत नीचे आ गया है, बादल भी बहुत लटक जाते हैं। और सत्पुरुष जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, वह अगर समृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी नम्र हो जाते हैं अर्थात झुक जाते हैं, ठीक है। तो परोपकारी, जो लोग परोपकारी हैं, दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं, वो स्वभाव से ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केषां वचनम शिलालिखितम् अक्षरम इव भवति। करें केषां वचनम शिलालिखितम् अक्षरम इव भवति। पयोधीनां, नारायणां, सतां की परोपकारिणां। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो चलिए श्लोकों में चलते हैं हम। देखिए, तो पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति, ठीक है। तो आइए देखिए क्या होता है। सताम, शताम इसमें आया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और शताम अर्थात सज्जनों के वचन शिला पर लिखित अक्षर के समान होते हैं। वह जो भी कहते हैं उनकी वाणी में सत्यता होती है। और सज्जनों की वचन जल पर लिखित अक्षर के समान होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो सज्जन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी जो भाषा होती है, अर्थात वह जो बोल देते हैं वह उनका बोला हुआ काम होता है। अर्थात वह पत्थर पर लिखे हुए के समान होता है कि कभी मिटने की, चाहे कितना से पानी गिरा हो, चाहे बारिश कुछ भी हो, लेकिन वो मिटेगा नहीं। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, जो असत्य बोलते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं, अभी जैसे पानी बोलते हैं कि पानी की तरह वह बह जाता है। अर्थात उनकी वाणी में, उनकी वचन जो है उसमें कोई भी कठोरता नहीं होती है। अर्थात जल पर लिखित अक्षर के समान होते हैं। अर्थात जल पर जैसे लिखा नहीं जा सकता, तुरंत मिट जाएगा, ठीक उसी प्रकार से दुर्जन की भाषा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काष्ठात् इत्यस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। देखिए यहाँ से व्याकरण से प्रश्न आ गया। अगर आपको विशेषण, संधि, समास ये सब आते रहेंगे तभी आप इन सब, व्याकरण से भी प्रश्न आते हैं तब ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें विशेषण पूछा जाता है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये सब पूछे जाएंगे। तो विशेषण क्या है? मध्यमानात्, शोकात्, संचयात्, दानात्। क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। काष्ठात्, काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी, काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। देखिए सही लिखा नहीं पाया, लकड़ी, ठीक है। काष्ठात् लकड़ी है। तो काष्ठात् जो विशेषण है वो मथनाद प्रयुक्त हुआ है। लकड़ी के मथने से अग्नि उत्पन्न होती है। अर्थात लकड़ी को जब रगड़ देते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो। भूमि खनन करने से जल देती है। उत्साही मनुष्यों के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। कार्य को